हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़े हैं कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। राष्ट्रभाषा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिला, किंतु 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाने की परंपरा का श्री गणेश हुआ। अगला क्वेश्चन, राजभाषा 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होते ही हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन, राजभाषा लिपि 26 जनवरी 1950 को देवनागरी लिपि के पद पर सुशोभित हुई। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी ने किया। गार्सा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है। गार्सा दत्तासी अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द लिटरेचर इंडोइए हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 और 1847 में हुआ है। यह ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवार द लिटरेचर इंडोइए हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। गार्सा दत्तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दिया है। गार्सा दत्तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 शेष उर्दू के हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है, जिसका प्रकाशन 1952 में कराया गया। गार्सा दत्तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर इंडोइए हिंदुस्तानी में इंदुई शब्द हिंदी है और इंदुई का अर्थ हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखित प्रथम ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर लखनऊ से प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं का उदाहरण दिया गया है। सन 1988 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ।
ग्रियर्सन जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इतिहास ग्रंथ में ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल का विशेष सूचक है। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसका प्रथम 3 भाग 1913 में और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशन हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। आचार्य शुक्ल का मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया है। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभाजित किया है।
आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में विभक्त बांटा है, बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। भक्ति काल निर्गुण धारा, सगुण धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं का मूल्यांकन किया है। रचनाओं के मूल्यांकन को महत्व दिया है। एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 भाग किए हैं। सन 1920 में F.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा है। तज़किराई ए शुअराई हिंदी 1848 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन ने द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ का प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः की है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 में हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 तक की काला अवधि को संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे बड़े पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार हिंदी काव्यधारा 1944 में राहुल सांकृत्यायन का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है। हिंदी भाषा का विकास 1924 में श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया है। हिंदी भाषा और
साहित्य 1930 में श्याम सुंदर दास का है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मिनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मिनारिया का है। हिंदी वीर काव्य 1945 में टीकम सिंह तोमर की रचना है। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल 1973 में श्री नारायण चतुर्वेदी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में नंद दुलारे वाजपेयी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक उदय नारायण तिवारी हैं। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी। साहित्य कविता कौमुदी 1917 के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। मित्रों, आज इतना है। वीडियो चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मित्रों, कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मित्रों। धन्यवाद।